गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रोलिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज हम बात करेंगे आपकी उन कुछ आदतों के बारे में जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके चलती हैं। वो ऐसी क्या हैबिट्स हैं जो वास्तव में आपकी जो इम्यूनिटी है उसे बढ़ाएंगी। नंबर वन, सबसे पहले देखिए कि कहीं आपको छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत स्ट्रेस करने की आदत तो नहीं है। अगर आपको स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, पैनिक रहता है या डिप्रेशन रहता है, ये आपके लिए सबसे खराब है। क्योंकि जो स्ट्रेस है या पैनिक है, ये आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल जो एक हार्मोन है उसके अमाउंट को बढ़ाता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल की मात्रा ज़्यादा है तो आपका इम्यून जो सिस्टम है वो हमेशा डिप्रेस रहेगा। तो इसलिए जो इम्यूनिटी का सिस्टम है वो ठीक काम करे तो आपको देखने की ज़रूरत है कि आपको एंजाइटी, पैनिक या स्ट्रेस ना रहे। नंबर टू, कि क्या आपको सोशल जो टाइज हैं या सोशल जो गैदरिंग्स हैं या सोशल जो इंटरेक्शन है ये हेल्प करता है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको लोनलीनेस है, आप सोशली आइसोलेटेड रहते हैं, तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो हमेशा लो रहती है। तो अगर आपका सोशल जो स्ट्रक्चर ठीक है तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो हमेशा बेहतर रहती है। तो जहां तक इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सोशल स्ट्रक्चर का सवाल है, तो अभी चूंकि कोरोना वायरस जैसे इन्फेक्शंस हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात होती है, तो आपको अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपने जो सोशल एक्विंटेंसेस हैं उनसे कांटेक्ट में रहने की जरूरत है। चाहे वो ईमेल के थ्रू हो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे फोन के थ्रू हो, बट यू शुड टॉक टू योर पीपल, टॉक टू योर फ्रेंड। तो जो एक सोशल स्ट्रक्चर अगर आप मेंटेन करके रखते हैं तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो हमेशा बेहतर रहता है। नाउ ये हमेशा कहा जाता है कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। इट इज ट्रू, द लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन इन द सेंस कि ऐसा माना गया कि जिन लोगों को ठीक खुल के हंसने की आदत है उनका हमेशा इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो बेटर काम करता है। ऐसा देखा गया कि द पीपल हु गो एंड वॉच द फनी मूवी, तो उनमें जो एक नेचुरल किलर सेल्स हैं उनकी बॉडी में, उनकी अमाउंट हमेशा ज्यादा पाई गई इन कंपैरिजन टू नॉर्मली नॉन इमोशनल मूवीज जो देखी गई। नाउ अगर आप अपने घर में पेट पालते हैं तो आपके इम्यून सिस्टम पर क्या फर्क पड़ता है। एक्चुअली साइंस ऐसा मानती है कि अगर अगर आप पेट रखते हैं या डॉग रखते हैं या कैट रखते हैं तो इससे आपका ओवरऑल एक जो स्ट्रेस लेवल है वो हमेशा नीचे की तरफ होता है। आपका बीपी नीचे की तरफ रहता है, कंट्रोल रहता है, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहता है, आपके ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल रहते हैं, आपको हार्ट की जो डिजीज है उसकी रिस्क हमेशा कम होती है। अगर आप ध्यान से देखें कि अगर आपका स्ट्रेस का लेवल कम है तो आपका जो ओवरऑल इम्यून मैकेनिज्म है वो बेहतर काम करता है। नंबर टू, जब आपके पास में पेट होता है, इन ऑर्डर टू मेक द पेट एक्टिव, आप भी साथ में एक्टिव होते हैं, तो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होती है और आपकी जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो भी आपकी जो इम्यूनिटी है उसको इनडायरेक्टली हेल्प करती है। नाउ एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जो एटीट्यूड है आपका पॉजिटिव हो सकता है, एटीट्यूड आपका नेगेटिव हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपका ओवरऑल एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव है तो आपका इम्यून मैकेनिज्म बेटर काम करता है। ऐसा माना गया, ये स्टडी हुई थी ऑन लॉ स्टूडेंट्स एंड देखा गया कि जब उनको जो है ना व्हेन दे फेल ऑप्टिमिस्टिक, जब उनका जो है ना बहुत ऑप्टिमिज्म हाई था तो उनका इम्यून मैकेनिज्म भी बेटर था। जब उनका ऑप्टिमिज्म कम था तो उनका इम्यून जो स्टेटस है वो बेसिकली नीचे की तरफ था। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड, द एटीट्यूड ऑफ जो ना प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड, ये हमेशा आपको इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करता है। नाउ क्या एक्सरसाइज आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है? डेफिनेटली आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपको हार्ट डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस और बहुत सारे कैंसर से बचाने में मदद करता है। आपको बाई एंड रोज एटलीस्ट 30 मिनट एक्सरसाइज करने की आदत डालना चाहिए, रोज नहीं तो एटलीस्ट 5 डेज इन अ वीक। नाउ व्हाट अबाउट द स्लीप? साइंस ऐसा मानती है कि 7 से 9 घंटे की जो स्लीप है ये बेसिकली हमारा जो इम्यून मैकेनिज्म है इसको ऑप्टिमाइज करती है एंड इसको ऑप्टिमम लेवल पर काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसा माना गया कि अगर आप 7 से 9 घंटे आप स्लीप लेते हैं तो इन द रेस्टेड बॉडी आपकी जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो ऑप्टिमम काम करती हैं। तो इसलिए गुड स्लीप इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू। नाउ व्हाट अबाउट द सेक्स? साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी ठीक है, इन द सेंस कि अगर आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी ट्वाइस अ वीक है तो आपके बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है पर्टिकुलरली आईजीए लेवल वो ऑप्टिमम मात्रा में होते हैं। ऐसा देखा गया कि सलाइवा में आईजीए की मात्रा जो है वो ऑप्टिमम अमाउंट में थी अगर आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी तो ठीक है। ये इस अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस अ वीक
which is supposed to be the optimum. Now, what about the एंटीऑक्सीडेंट जो हम खाने में खाते हैं? जो एंटीऑक्सीडेंट हम खाने में खाते हैं वो ग्रीन वेजिटेबल्स में होते हैं, फ्रूट्स में होते हैं। जो एक रेनबो कलर है या डिफरेंट कलर्स हैं, इनमें बेसिकली बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारा जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इनसे लड़ने में मदद करते हैं। जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे, ग्लूटाथायोन होगा, जो भी हमारे फ्री रेडिकल से लड़ेगा वो हमारी इम्यून सिस्टम को बेटर करेगा और हमको उन सब डिजीज से बचाएगा जो बेसिकली इम्यून सप्रेशन से होती हैं। तो आपको रेनबो कलर जो है ना वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारी हर्ब्स या बहुत सारी इम्यून बूस्टर्स हमारे किचन में होते हैं, जैसे गार्लिक होता है, जैसे ब्लैक टी होती है, जिंजर होता है। दीज आर द थिंग्स जो हमको हेल्प करती हैं। जो प्रोबायोटिक्स होते हैं पर्टिकुलरली इन द कर्ड या योगर्ट, ये हमें हमेशा मदद करते हैं। तो ये जो इम्यून बूस्टर्स हमारे किचन में हैं, ये हमें यूज करने की हैबिट डेवलप करनी चाहिए। जो कुछ वाइटामिन हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ऐसा माना जाता है कि दीज आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट जो है ना वाइटामिन। इसके अलावा जिंक, सेलेनियम एंड मैग्नीशियम, दे आर कंसिडर्ड टू बी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट मिनरल्स विच वी नीड। तो इम्यून सिस्टम को ऊपर करने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत होती है। अगर हमारी डाइट में एडिक्वेट मात्रा में ये चीजें नहीं हैं तो हमको एक्चुअली विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट लेने की हैबिट डालनी चाहिए। अगर हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहती है। अगर वास्तव में हमें आदत है कि हम प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, कैंड फूड्स ज्यादा खाते हैं या सोडा बेस्ड फ्रूट्स ज्यादा लेते हैं जिनमें एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, ये बेसिकली हमारी जो इम्यूनिटी है उसको कहीं से भी हेल्प नहीं करती हैं। इनफैक्ट ये इम्यूनिटी को थोड़ा सा सप्रेस करके चलती हैं। तो ऑल दोज प्रोसेस्ड फूड जिसमें बेसिकली सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज हैं, साइंस ऐसा मानती है कि इनसे हमको बचने की जरूरत है और इन्हें हमें अवॉइड करने की जरूरत पड़ना चाहिए। नाउ व्हाट अबाउट द अल्कोहल? जो अल्कोहल है इसको इम्यून सप्रेसेंट माना जाता है। साइंस ऐसा कहती है कि अगर पॉसिबल है तो आपको अल्कोहल बंद करना चाहिए, अगर नहीं बंद है तो इसको आपको मॉडरेशन में करना चाहिए। इनफैक्ट आपको इसको बहुत लिमिट कर देने की जरूरत है। जो लिमिट साइंस रिकमेंड करती है इज कि 2 अल्कोहलिक ड्रिंक्स फॉर मेन per day and one alcoholic drink for females per day. That is the limit what you should go in for. Now what about the smoking? Smoking is supposed to be the most dangerous substance. जो निकोटीन है जो स्मोकिंग के थ्रू जाता है या टोबैको के थ्रू जाता है या पान मसाले में जाता है, ये बेसिकली हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको एकदम सप्रेस करके चलता है। तो अगर आपको आदत है किसी भी रूप में टोबैको इस्तेमाल करने की तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको जो टोबैको है वो हर हालत में पूरी तरह से बंद करने की जरूरत है। बट एज फार एज द कोरोना वायरस इंफेक्शन इज कंसर्न, ये तो आपको सब हैबिट्स डेवलप करने की जरूरत है, लेकिन उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट यू शुड डेवलप इज वॉशिंग योर हैंड्स रेगुलरली। 20 सेकंड के लिए आपको साबुन से हाथ धोने की जरूरत है। इन दिन में कम से कम 8 से 10 बार धोने की जरूरत है ताकि हाथ आपके एकदम बिल्कुल क्लीन रहें, और क्लीन रहें तो जो कोरोना वायरस का जो वायरस है वो वॉश ऑफ होकर बाहर हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए एंड खत्म हो जाए। मेरा ऐसा सोचना है कि ये जितनी इस तरह की जो हैबिट्स होती हैं जो हम लंबे समय से अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेते हैं, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो इम्यून मैकेनिज्म है उसको ऑप्टिमाइज करके चलती हैं। तो अगर हम अपनी हैबिट्स को ठीक रखते हैं, अपनी इम्यून मैकेनिज्म को ऑप्टिमाइज करके चलते हैं, हम अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलते हैं, हम सेफ्टी मैकेनिज्म को पूरा ठीक करके चलते हैं, तो मेरा ऐसा सोचना है कि इस तरह के जो इन्फेक्शंस हैं जो पुअर इम्यूनिटी के चलते बार बार आते हैं या जिनका वास्तव में कोई एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, तो अगर उनसे हमें बचना है तो यही एकमात्र सेफ रास्ता है जिसे हमें अपनाने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।